नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। आज जो हम आपको खबर दिखाने जा रहे हैं यह अपने आप में दिखाता है कि इंसानियत किस तरीके से मर चुकी है। कोई भी रिश्ते अब विश्वास के काबिल नहीं रहे हैं। यह एक पत्नी और पति के रिश्ते को भी शर्मसार करता है। एक पत्नी अपने पति का भी कत्ल कर देती है अपने प्यार के चक्कर में। जी हाँ, एक ऐसी पत्नी जो अपने पति के टुकड़े टुकड़े कर देती है और उसके साथ जो घिनौना व्यवहार करती है वो देखने और सुनने के बाद आप भी सहम जाएंगे। इसने पूरे उत्तर प्रदेश में इस खबर ने हंगामा मचा रखा है, क्योंकि इस पे कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहा कि आखिर एक धर्मपत्नी, एक पत्नी जिसने ज़िंदगी भर साथ देने का वादा किया था अपने पति से, वो उसका कत्ल कैसे कर सकती है, वो उसके टुकड़े कैसे कर सकती है। अब हम आपको पूरी विस्तार से खबर बताते हैं कि आखिर मामला है क्या और कहाँ का है। असल में एक वाइफ अपने पति के साथ मेरठ में रहती थी और उसका एक व्यक्ति से अफेयर था। पति नेवी में था, वो कई सालों से बाहर चल रहा था। उसी का इस बीच में, यानी उसकी पत्नी का इस बीच में एक लड़के से अफेयर हो जाता है। उसके चक्कर में जब पति अपने घर आता है छुट्टी पे, तो इस बीच में वो अपने प्रेमी के साथ मिलके अपने पति का कत्ल कर देती है। चाकू से उसके ऊपर कई वार करती है और इसमें साथ देता है उसका प्रेमी। हालांकि पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, मगर इसके पीछे की सच्चाई जान के आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये पत्नी अपने आशिक के साथ मिलके अपने पति को पहले जान से मारती है, खुद मारती है, उसका साथ उसका प्रेमी देता है। मारने वाली ये पत्नी ही होती है और साथ ही साथ उसकी गर्दन अलग करती है धड़ से, उसके दोनों हाथ पैर काटती है और काटने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से अगले दिन ठिकाने लगाती है। नीला रंग का एक बॉक्स हम आपको दिखाते हैं कि एक ड्रम, जिसे हम लोग कहते हैं पानी भरने का जो ड्रम होता है, उसके अंदर उस पति के टुकड़े करके उसमें डालती है और सीमेंट का घोल बना के उसके अंदर डाल के उसकी पूरी बॉडी को उसी सीमेंट के घोल के अंदर उस ड्रम में जमा देती है। उसके बाद वो यहाँ से अपने आशिक के साथ हिमाचल चली आती है रंगरलियाँ मनाने। उसके साथ हिमाचल में जाके, यानी अपने आशिक के साथ, अपने प्रेमी के साथ हिमाचल जाके शादी करती है मंदिर में और उसके बाद वहाँ हनीमून मनाती है 12 दिन तक। उसके बाद जब यहाँ आती है तब पता चलता है कि आखिर यह मामला कैसे और क्या हुआ, क्योंकि जब परिवार ढूंढता है, जब लोग ढूंढते हैं, जब चीज़ें निकल के सामने आती हैं, तब ये पूरा मामला खुलता है। यह पूरा मामला मेरठ का है, उत्तर प्रदेश मेरठ का है, जहां एक नेवी में काम करने वाले व्यक्ति की उसकी पत्नी ही हत्या कर देती है और वो भी अपने आशिक के साथ मिलके उसके टुकड़े टुकड़े करके एक ड्रम के अंदर, सीमेंट के अंदर जमा देती है और 12 दिन तक अपने पति के साथ घूम के अपनी हनीमून को मनाती है, शादी करती है हिमाचल जाके। अब आप सोचिए यह कितनी शर्मसार करने वाली घटना है जो कि मेरठ से आती है। और यह मामला जब खुलता है तो पुलिस के भी हाथ पैर फूल जाते हैं कि आखिर इतना घिनौनी हरकत एक पत्नी कैसे कर सकती है। अब इसने पूरे मेरठ में इस खबर ने सनसनी फैला रखी है। परिवार के साथ उस लड़की की, उस लेडी की पहले ही नहीं बनती थी। वो अपने परिवार के, यानी अपने हस्बैंड के साथ अलग रहती थी। परिवार का रो रो के बुरा हाल है, मगर जिसका बच्चा जाता है, जिसके परिवार का जवान जो मेंबर होता है वो चलाता है, आप सोचो उस पर क्या बीत रही है। अब लड़की के परिवार वाले भी कह रहे हैं कि हम ऐसी बेटी का सपोर्ट नहीं करते, इसको जितनी बड़ी सज़ा हो सकती है, इसको फांसी देनी हो तो कानून इसको फांसी दे, क्योंकि इसने तो हमारी शर्म से गर्दन झुका दी है। और जो लड़के पक्ष के लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ऐसी बहू भगवान किसी को ना दे। और शायद ये खबर देखने के बाद आप भी कहेंगे कि शायद ऐसा परिवार, ऐसी बहू किसी को भी भगवान ना दे, जो अपने पति के साथ धोखा कर सकती है, जो अपने पति को मार सकती है, अपने आशिक के साथ मिलकर उसकी हत्या कर सकती है और इस तरीके से पूरे प्लान को अंजाम दे सकती है। आप सोचिए कि क्या कमी रही होगी। नेवी में व्यक्ति है, यानी सरकारी नौकरी पे काम करने वाला व्यक्ति है, अच्छी खासी सैलरी है, और जो इस लड़की का आशिक है, जो इस महिला का आशिक है, वो एक लोकल काम करने वाला है, उसके पास कोई ठिकाना नहीं है काम करने का। उसके बावजूद प्यार में अंधी होके
वो इस तरीके की हरकत को अंजाम देती है और अपने पति को ही मौत के घाट उतार देती है। हालांकि पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है और अब वो कोर्ट में पेश जब उसको कराया जाता है तो वहाँ के जो वकील होते हैं, लॉयर होते हैं, उन सब ने उस महिला को और उसके आशिक को जमकर पीटा है। पुलिस को बचाने में उनके पसीने छूट गए, मगर कोर्ट में पेश करना था, वकीलों से बचाना था, क्योंकि सुरक्षा का काम पुलिस का होता है। कोर्ट में पेश करने के बाद कोर्ट ने उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और आगे कार्रवाई चल रही है। मगर मेरठ की इस खबर ने पूरे उत्तर प्रदेश को और मेरठ को हिला के रख दिया है। एन भारत टीवी, दिल्ली।